पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दिन गुजरते ही फ़िज़ाई आलूदगी में कमी देखी गई। महकमा मौलियात पंजाब के मुताबिक DG खान 338 पार्टिकुलेट मैटर के साथ आलूदा तरीन शहर रहा। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 288, कसूर 234, फैज़ाबाद 211 और मुल्तान 208 रिकॉर्ड किया गया। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर के एयर पार्टिकुलेट मैटर्स 258, मुल्तान 226 और गुजरांवाला में 212 हैं। कराची के इलाके लियारी से गिरफ्तार मुलजिम ने 2005 से 2008 तक लसानी बुनियादों पर वारदातों का एतराफ़ किया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम अगवा, बराए तावान, पुलिस मुकाबलों, मंशियात फरोशी और भत्ताखोरी में मुलव्विस है। रेंजर्स ने मुलजिम से असलहा और एमोनीशन बरामद कर लिया। CTD थाने में धमाके के नतीजे में एक एहलकार शहीद और 2 ज़ख्मी हो गए। CCPO के मुताबिक धमाका असलहा खाने में मौजूद पुराने धमाका खेज मवाद से फटने से हुआ। आग दीगर गोला बारूद तक फैल गई, जिससे मजीद धमाके हुए। इमारत का एक हिस्सा मुनहदम हो गया, ताहम तमाम मुल्ज़िमान को हवालात से बाहिफाजत निकाल लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि सूबे में जराइम की शरह में नुमायाँ कमी आई है और अमन व अमान बहाल हुआ है। अवामी खिदमत, शफाफ हुक्मरानी और तेज़ रफ्तार तरक्की मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। मरीम नवाज़ ने साहिवाल डिवीज़न के अरकान असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स से मुलाकात की, जहाँ अवामी फलाह, सेहत, अमन व अमान और ट्रांसपोर्ट के मनसूबों पर गुफ्तगू हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सहाफ़ियों को तशद्दुद, धमकियों या इंसाफ से महरूम करके खामोश कराना जमहूरियत पर हमला है। आलमी यौम तहफ़्फ़ुज़ सहाफ़ियान के मौके पर अपने पैगाम में बिलावल ने कहा कि वो बहादुर सहाफ़ियों के हकूक़ का दिफ़ा करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी ने कहा कि सिंध प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एक्ट के तहत बनने वाला कमीशन फ़ाल करार दिया गया है। वज़ीर-ए-आला सिंध ने कहा कि नफ़रत अंगेज़ महमात और ऑनलाइन हरासगी रोकने के लिए मरबूत हिकमत अमली तैयार की जा रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि कराची में ना ट्रांसपोर्ट है, ना सड़कें, जबकि ई-चलान हज़ारों में आ रहे हैं। उन्होंने कराची को लूट मार और कब्ज़े के निज़ाम से आज़ादी दिलाने का ऐलान करते हुए कहा कि शहर में मेयर मुर्तज़ा वहाब के काम भी इन्हें देखने पड़ते हैं। ICC वुमेंस वर्ल्ड कप का फाइनल आज भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। भारत तीसरी बार, जबकि जनूबी अफ्रीका पहली बार फाइनल में पहुंची है। भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी, जबकि जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। कबीरवाला में सैलाब से मुतासरा रेलवे स्टेशन 2 माह बाद बहाल कर दिया गया। खानेवाल से शोरकोट तक मुसाफिर और माल बरदार ट्रेनों की आमदोरफ्त शुरू हो गई। हुकाम के मुताबिक अगले 2 से 3 रोज़ तक ट्रेनों की रफ्तार मामूल से कम रखी जाएगी। लाहौर के इलाके रायगढ़ में अफगान महाजरीन को रिहाइश देने वाले मकान मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। हुकूमत की मुद्दत में दर्ज मुकदमे के मुताबिक मालिक ने अफगान महाजरीन का अंदराज थाने में ना करवाकर किरायादारी एक्ट की खिलाफ वर्जी की। मुलजिम अहमद खान जरनियाब रोड कोटा का रिहायशी है। कराची के इलाके मलीर कैंट के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार FIA एहलकार जहाँ बक हो गया। पुलिस के मुताबिक डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी तरह 3 हट्टी मज़ार के करीब ट्रक की टक्कर से भी एक शख्स जहाँ बक हो गया। लाहौर के इलाके DHA फेज़ 6 में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर के नतीजे में 3 अफराद जहाँ बक हो गए। डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जहाँ बक अफराद का ताल्लुक ज़िला कसूर से बताया गया है। लाशों को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में आग लगने से सैकड़ों झुग्गियों को नुकसान पहुँचा। 5 फायर ब्रिगेड्स ने 2 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। आग से खाना बदोशों का सामान, मोटरसाइकिलें और मवेशी जलकर राख हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बिजली की तारें टकराने से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे झुग्गियों में आग लगी, जो गैस सिलेंडर फटने के बाद मज़ीद फैल गई। रावलपिंडी पुलिस ने घरों में चोरी के इल्ज़ाम में 2 ख़वातीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 75,000 रुपये बरामद किए गए। मुलज़िमा ख़वातीन के खिलाफ 5 माह के थाना सदर बैरूनी में मुकदमा दर्ज किया गया था। मशरक़ी इंग्लैंड के इलाके हेचकंडन में ट्रेन पर चाकू के वार से 10 अफराद ज़ख्मी हो गए, जिनमें 9 की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने 2 मुल्ज़िमान को हिरासत में ले लिया। इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने ज़ख्मियों और इनके अहल खाना से इज़हार हमदर्दी करते हुए कहा कि ट्रेन हमला खौफनाक और अफसोसनाक वाक़या है। शुमाली मैक्सिको की रियासत सोनोरा के दारुल हुकूमत हर्मोसेलो में सुपरमार्केट में धमाके के बाद आग लगने से 23 अफराद जहाँ बक और 11 ज़ख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। कैरेबियन समंदर में अमरीकी फ़ौज ने मुबैना मंशियात बरदार कश्ती पर हमला किया, जिसमें 3 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी वज़ीर जंग पैट ने कहा कि कार्रवाई सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर की गई और इस ऑपरेशन में अमरीकी अफवाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी सदर ने नाइजीरिया में मसीहों के कत्लेआम को रोकने में नाकामी की सूरत में फ़ौजी कार्रवाई की धमकी दे दी है। सदर का कहना था कि अगर नाइजीरिया की हुकूमत हालात पर काबू ना पा सकी तो अमरीका इमदाद बंद कर देगा और दहशतगर्दों को ताकत के जोर पर ख़त्म करेगा। अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा ने न्यूयॉर्क की मेयरशिप के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जहरान ममदानी को फ़ोन पर भरपूर हिमायत की यकीन दहानी कराई।
34 साला ममदान ने ओबामा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इनकी कामयाबी शहर में नई सियासी फिजा पैदा करेगी। न्यूयॉर्क का मेयर इलेक्शन 4 नवंबर को होगा, जहां ममदानी का मुकाबला साबिक गवर्नर एंड्रियो कोमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार से होगा। बर्मिंघम शहर में क्रिसमस की तकरीबात का बाज़ाब्ता आगाज़ हो गया। विक्टोरिया स्क्वायर बरकी कमकों से जगमगा उठा। बर्मिंघम के लॉर्ड मेयर जफर इकबाल और जर्मन शहर फ्रैंकफर्ट के डिप्टी मेयर ने सबसे बड़ी जर्मन क्रिसमस मार्केट का इफ्तिताह किया। मार्केट में खाने पीने और दीगर अशिया के 60 से ज़्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं, जबकि मुल्क भर से 50 लाख अफराद की आमद मुतवक्का है। न्यूयॉर्क में सालाना वर्ल्ड मेजर मैराथन आज मुनक्किद होगी, जिसमें ओलंपिक चैंपियन समेत 500 रनर्स शरीक हैं, जिनमें 20 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। गुज़श्ता रोज़ होने वाली नेशनल परेड में पाकिस्तान की नुमाइंदगी सारा तरीन ने की। दूसरी जानिब आज इस्तांबुल मैराथन में 10 पाकिस्तानी एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय रियासत केरला में दुल्हन के वालिद ने बरातियों से सलामी लेने का डिजिटल तरीका निकाल लिया। बार कोड स्कैन करके रकम बतौर तोहफा दी जा रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जियो और जंग मीडिया ग्रुप के इश्तराक से कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का दूसरा दिन रंगों से भरपूर रहा। मौसीकी के प्रोग्राम, कोसोत के फनकारों की थिएटर परफॉर्मेंस और 5 फिल्मों की नुमाइश ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। अफ्रीकी मुल्क कांगो के फनकारों ने आवाम को फेस्टिवल में शिरकत की दावत दी, कहा कि हमारी परफॉर्मेंस देखकर लोग खुश होंगे। In Evanston, hundreds of residents and faith leaders gathered for a community vigil to denounce the actions of federal agents following a chaotic immigration operation. The event came a day after 3 U.S. citizens were arrested near Asbury Avenue and Wacton Street. Witnesses claimed that a man and woman in a red car were warning others about the agents when their vehicle collided with government vehicles, leading to a violent confrontation captured on video. The footage showed agents dragging people from the car, one officer punching a man on the ground and another drawing a gun on a bystander. The Department of Homeland Security later stated that the suspect assaulted an agent, prompting defensive actions. Evanston Mayor Daniel Biss confirmed an active investigation into the incident and said local authorities are weighing whether to refer the case to the Cook County State's Attorney or the Department of Justice Civil Rights Division. Community leaders expressed outrage, saying the raids have spread fear among local residents and students.